जय हिंद। हम लोग इससे पहले कोशिका के बारे में 2 क्लास और किए हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि कोशिका के बारे में हम लोग 2 क्लास पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जीव द्रव किसको कहते हैं। जीव द्रव, इसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जीव द्रव क्या होता है? देखिए, कोशिका के अंदर बहुत सारा छोटे छोटे कोशिकांग पाया जाता है। कोशिकांग कहने का मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब क्या कोशिकांग है। ठीक है, अब इसके ये जो कोशिकांग जो होता है ना, ये आपस में पचके नहीं, यानी आपस में न टकराए, इसी के लिए एक तरल पदार्थ भरा रहता है, एक द्रव रहता है। कोशिका के अंदर क्या रहता है? एक द्रव रहता है। एगो नहीं, मतलब बहुत सारा द्रव रहता है। इस कोशिका के अंदर जो द्रव रहता है इसी को कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, और इस कोशिका के अंदर क्या होता है? देखिए, ये क्या न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर, इस केंद्रक के अंदर भी द्रव होता है, इसको केंद्रक द्रव कहते हैं। इस केंद्रक के अंदर भी क्या होता है? इस केंद्रक को हम यहाँ पर रख दिए। इस केंद्रक के अंदर भी क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है, इसको केंद्रक द्रव कहते हैं। और कोशिका के अंदर भी द्रव पाया जाता है, इसको कोशिका द्रव कहते हैं। देखिए, जो कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाएगा उसको कोशिका द्रव, और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है, अब ये द्रव रहता ही क्यों है? क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स आपस में न हिले डुले, यानी आपस में एक दूसरे से टकराए नहीं, इसलिए द्रव भर दिए हैं, द्रव भरा हुआ। अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये जाकर इससे टकरा जाएगा, ये जाकर उससे टकरा जाएगा। ये लाइसोसोम जानबे करते हैं कितना खतरा है, इससे टकरा जाएगा, उसको पचा देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए इसके अंदर क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। यानी कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कोशिका द्रव, और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव रहता है उसको केंद्र द्रव। इसी कोशिका द्रव और केंद्र द्रव को जीव द्रव कहते हैं। अब जीव द्रव नाम पड़ा ही क्यों? इसलिए नाम पड़ा, यही जीव द्रव जो ना कोशिका को जिंदा रखने का काम करता है। अगर ये जीव द्रव नहीं रहेगा ना तो कोशिका जिंदा रह ही नहीं पाएगा, ये कोशिका मर जाएगा, कोशिका जिंदा नहीं रहेगा अगर ये जीव द्रव नहीं रहेगा तो। यानी हम कह सकते हैं ये जो तरल पदार्थ है, चाहे कोशिका के अंदर हो या केंद्रक के अंदर हो, ठीक है, चाहे वो केंद्रक के अंदर हो, इसको हम कह सकते हैं कि यही द्रव जो ना जीवन का भौतिक आधार है। इसके बिना कोशिका जिंदा रह ही नहीं पाएगा, इसलिए इसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, क्योंकि इस द्रव के बिना जो है ना कोशिका जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, इस जीव द्रव में 80% पानी होता है। कितना परसेंट पानी होता है? 80% जल होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि लवक किसे कहते हैं। लवक को अंग्रेजी में प्लास्टिड बोलते हैं। तो लवक, देखिए, जो पेड़ पौधे में जो खाना का निर्माण कर रहा है ना, जो पेड़ पौधे में जो खाना बना रहा है उसको लवक कहते हैं। और ये खाना कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से एक पेड़ पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, ये लवक सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाएगा। सवाल पूछेगा कि लवक किसमें पाया जाता है? तो सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये इंसानों में यानी तो हाथी घोड़ा आदि में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। और शैवालों में, लवक पादप और शैवाल में ही पाया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है? भोजन का निर्माण और उसका स्टोर, संग्रहण करता है। यानी भोजन का निर्माण करेगा और उसका भोजन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो देखिए, लवक होता है 3 प्रकार से। एक को बोलते हैं हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक क्या करता है? हरित लवक पाया जाता है पत्ता और तना में, और यही हरित लवक जो ना भोजन का निर्माण करता है। बोले ना, लवक कितना प्रकार से? 3 प्रकार से पाया जाएगा। पहला होगा हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? भोजन का निर्माण नहीं करेगा। और ये कहाँ पाया जाएगा? हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तना और पत्ता में। हरित लवक जो ना तना और पत्ता में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आता है अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक, इसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अवर्णीय लवक पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है। पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है। जब ये जड़ में पाया जाता है तो क्या काम होगा? इसका काम होगा भोजन को स्टोर करके रखना। ठीक है, तो अवर्णीय लवक का क्या काम होगा? भोजन का संग्रहण करना, या उसको भोजन को स्टोर करके रखना, या जड़ों में पाया जाता है। अवर्णीय लवक कहाँ पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा है वर्णीय लवक, इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। यह क्या करता है? वर्णीय लवक जो ना, ये वर्णीय लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, ये पत्ता और फूलों का रंग प्रदान करता है। यानी वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट पत्तों और फूलों में रंग कैसा होना चाहिए? मतलब कि गुलाब का रंग लाल होगा या उजला होगा,
ये डिसाइड कौन करेगा? वर्धी नामक यानी क्रोमोप्लास्ट करता है। तो हम लोग देख लेते हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। गाजर का पीला, गाजर क्यों पीला होता है? केरोटीन के कारण। गाजर क्यों पीला होता है? केरोटीन क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। और चुकंदर किसके कारण लाल होता है? बीटानून के कारण। चुकंदर किसके कारण लाल होता है? बीटानून के कारण। टमाटर का लाल होना, टमाटर क्यों लाल होता है? तो लाइकोपीन के कारण। टमाटर क्यों लाल होता है? लाइकोपीन के कारण। फलों का पीला, फल जो पीला हो जाता है ना, तो किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। फल जो पीला क्यों होता है? जेंथोफिल के कारण। देखते हैं आम पकने के बाद पहले आम हरा रहता है, उसके बाद पीला हो जाता है, या नहीं तो पपीता पहले हरा होता है उसके बाद पीला दिखाई पड़ता है। क्यों? जेंथोफिल के कारण सा होता है, ठीक है। अब हम लोग गुणसूत्र समझ लेते हैं। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। यह गुणसूत्र कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। तो यह गुणसूत्र कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में। देख रहे हैं क्या केंद्रक है? न्यूक्लियस है नहीं, इस केंद्रक में पाया जाएगा। और ये गुणसूत्र बिल्कुल एगो जिस तरह सिमटा हुआ धागा होता है ना, सिकरा हुआ धागा की तरह होता है। यहाँ पर फिगर दे सकते हैं, एक बिल्कुल सिकरा हुआ धागा की तरह गुणसूत्र पाया जाता है। कहाँ पर? केंद्रक में। अब ये गुणसूत्र का क्या काम है? गुणसूत्र का काम है क्या? अपने जैसा गुण को बना कर रखना, यानी एक गुण को जो ना, गुण को बांध कर रखना ही गुणसूत्र कहलाता है। कैसे? अगर मान लीजिए एक इंसान का बच्चा, क्या इंसान ही होना चाहिए? उसका भी 2 गो हाथ पैर होना चाहिए, उसका भी 2 गो आँख होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक गाय का बच्चा, गाय के जैसा ही होना चाहिए, उसका भी 4 गो पैर होना चाहिए, 2 गो आँख होना चाहिए, 1 गो पूँछ होना चाहिए। एक बकरी का बच्चा, एगो बकरी का बच्चा बकरी के जैसा ही होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये सारा गुण को कौन रखता है? गुणसूत्र ही रखता है। ये सारा गुण किसके पास रहता है कि एक इंसान का बच्चा इंसान के जैसा होना चाहिए, एक बकरी का बच्चा बकरी के जैसा होना चाहिए, एक सूत्र में बंधा होता है। इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। एक गुणसूत्र केंद्र में पाया जाता है, यानी कोशिकाओं के कहाँ पर? केंद्र में पाया जाता है। और यह मानव में कितना? 23 जोड़ा होता है। गुणसूत्र मानव में कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। और 23 जोड़ा करने का मतलब क्या? 46 गो, ठीक है। 46 होता है। तो जोड़ा में आपको भी पूछेगा कि मानव में जो यह गुणसूत्र पाया जाता है 46 यानी 23 जोड़ा, तो जोड़ा में क्यों पाया जाता है? जोड़ा में वो इसलिए पाया जाता है, इंसानों में यानी मानव में सबको जोड़ा में। देखिए 2 गो हाथ है, 2 गो पैर है, 2 गो कौन है, 2 गो नाक भी है, 2 गो आँख भी है। तो सबको लगभग चीज़ जोड़ा में है। कुछ चीज़ है जो जोड़ा में नहीं है, बाकी लगभग चीज़ क्या है? जोड़ा में है, इसलिए इसको जोड़ा में लिखते हैं। अब देखिए मेल में, मेल हो या फीमेल हो, गुणसूत्र 44 को दोनों में समान पाया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? 44 जो है ना गुणसूत्र कितना, टोटल गुणसूत्र कितना? 46 को, मगर 44 को सेम। यानी यह कह सकते हैं कि उसका जो किडनी होगा मेरे किडनी के समान होगा, उसका जो लीवर होगा, नहीं फीमेल का जो लीवर होगा वो मेरे लीवर का समान होगा, उसका जो फेफड़ा होगा मेरे ही फेफड़ा के समान होगा। बस थोड़ा सा अंतर क्या है? हम लड़का है, कोई लड़की है, या नहीं तो लेडीज़ है। वो क्यों है? क्योंकि 2 गुणसूत्र का अंतर होता है। वो जो दो गुण उसमें जो गया है, किस वजह से गया? 2 गुणसूत्र के से ही गया। 2 गुणसूत्र की वजह से ही उसमें वो लड़की बन गया, हम लड़का बन गया, ठीक है। तो ये 2 गुणसूत्र कौन कौन है? देखिए ये 2 गुणसूत्र है एक्स और वाई। अगर लड़का है तो उसमें एक्स वाई होगा, और अगर कोई लड़की है यानी फीमेल है उसमें एक्स एक्स होगा, ठीक है। इसका नाम दे दिए 2 गुणसूत्र का, लड़की में एक्स एक्स और लड़का में एक्स वाई। अब देख लेते हैं कि किस जीव में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए मच्छर में कितना गुणसूत्र? 6। मच्छर में कितना? 6। मक्खी में कितना गुणसूत्र? 12। मक्खी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 12। मक्का में कितना? 20। मक्का में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 20। मेढक में, बेंग में कितना? 26। बिल्ली में कितना? 38। बिल्ली में कितना? 38। गेहूं में कितना? 42। गेहूं का गुणसूत्र कितना? 42। गेहूं में कितना गुणसूत्र पाया जाएगा? 42। बिल्ली का कितना? बिल्ली में कितना गुणसूत्र पाया जाएगा? 38। मेढक में कितना गुणसूत्र पाया जाएगा? 26। मक्का में कितना? 20। मक्खी में 12। तो देखिए अब आलू में कितना गुणसूत्र पाएगा? 48। आलू कितना गुणसूत्र पाएगा? 48। अब चिंपैंजी, देखिए चिंपैंजी के याद रखने का क्या तरीका है? चिंपैंजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिंपैंजी हम लोगों में कितना पाया जाता है? 46। हम लोगों में कितना गुणसूत्र? 46। और चिंपैंजी में 48। हम लोगों में 46 और चिंपैंजी में 48, यानी 2 गुणसूत्र ही ज़्यादा है हम लोगों से। घोड़ा में कितना? 64। घोड़ा में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 64। कुत्ता में कितना? 78। कुत्ता में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 78। घोड़ा में कितना? 64। चिंपैंजी में 48, ठीक है।